अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में वैक्सीन लगाई गई। मरकजी तकरीब NCOC में हुई, जहां असद उमर मेहमान खुसूसी थे। सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा सेंटर में तकरीब हुई। बलूचिस्तान में वजीर आला जाम कमाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए मुल्क भर में 582 सेंटर्स कायम किए गए हैं। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। आम शहरी 1166 पर मैसेज के जरिए वैक्सीन के लिए इंदराज करा सकेंगे। कराची में सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर को पहली वैक्सीन लगाई गई। कोरोना के खिलाफ जो पूरी एक मुहिम चली, उसमें इनके जो खिदमात थी, इस हवाले से एजाजी शील्ड्स भी डॉक्टर्स को दी गई। जबकि हैदराबाद और शहीद बेनजीराबाद में भी वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम यानी आज पाकिस्तान की आवाज में हम जायजा लेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के ऑनगोइंग जो ड्राइव है। और सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद के मरकजी सेंटर तरलाई में 8000 से ज्यादा वैक्सीन मुंतकिल की गई हैं। इस्लामाबाद में वैक्सीन को महफूज रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए, इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा नाज से। आयशा नाज, बताइए क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इस वक्त देखा जा रहा है? जी, इस वक्त मैं तरलाई के वैक्सीन सेंटर में मौजूद हूं और यहाँ पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन की डोजेज हैं फराहम कर दी गई हैं। तकरीबन 4000 के करीब वैक्सीन जो है वह यहाँ पर लाई गई हैं और यहाँ से जो बाकी 13 सेंटर हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर इसकी तरसील की जाएगी। ये ILR रेफ्रिजरेटर है जिसमें वैक्सीन को सेव किया गया है और इसके दर्जा हरारत को मेंटेन रखने के लिए इस रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन को रखा गया है। तो इस सेंटर में काफ़ी इकदाम किए गए हैं और ये जो है सबसे बड़ा सेंटर है जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन को स्टोर किया गया है और यहीं से ही बाकी जो सेंटर्स हैं उनकी तरसील की जाएंगी। आइए मैं आपको बताती हूं कि यहाँ पर वैक्सीन का अमल कैसे होगा। ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा जहां से जो अपना पिन कोड जो है वो उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे और इसके बाद आपको मैं अंदर लेके जाती हूँ। ये वो रूम है, वैक्सीनेशन रूम है जहां पर वैक्सीन की जाएगी। सबसे पहले पेशेंट अपनी वेरिफिकेशन के बाद यहां पर आएगा। यहां पर 3 काउंटर लगे हुए हैं। 3 काउंटर यहां पर पूरे SOPs का ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं ये स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर वैक्सीन रखी गई है। ये मैं आपको दिखाती चलूं। इसके अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए वैक्सीन जो है वो रखी गई है। इसके साथ साथ ये सिरिंज जिससे वैक्सीन लगेगी इसको ज़ाया ये यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ये 3 जो काउंटर हैं इसमें वेरिफिकेशन के बाद जब शहरी यहाँ पर आएंगे या फिर हेल्थ वर्कर्स, सबसे पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को ज़ाहिर लगेगी, तो हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन मेल को मेल लगाएंगे और फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर वो होंगी और उनको यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके साथ साथ जब वैक्सीन लगा दी जाएगी तो उसके असरात को देखने के लिए कि आया वैक्सीन किसी इंसानी जिस्म पे कोई मनफी असरात तो नहीं डाल रही, उसके लिए एक और कमरा रखा गया है, ऑब्जर्वेशन रूम। ये तमाम सेंटर्स में बनाया गया है, ना सिर्फ इस सेंटर में बल्कि बाकी जो 13 सेंटर्स हैं वहां पर भी इसी डिजाइन के जो वैक्सीन सेंटर है बनाए गए हैं। यहाँ पर बेड मौजूद हैं। इन बेड पे उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद चेक किया जाएगा कि कोई उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, तो उसके बाद दोबारा से फिर उनको एक कोड दिया जाएगा और ये वैक्सीनेशन जो है ये 2 मराहिल में कंप्लीट की जाएगी। एक बार पहले मरहले में यहाँ पर आएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, उसके बाद दोबारा नीम सिस्टम के तहत उनको दूसरा कोड दिया जाएगा और दूसरे कोड के बाद वो यहाँ पर आकर मौजूदा जो तारीख दी जाएगी उस तारीख पर आकर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़िया के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। सर, हमने देखा कि आज आपका डे बहुत ज़्यादा मसरूफ था। आप फील्ड में गए, जाके आपने सब कुछ देखा, निज़ाम देखें, तैयारियां देखी। आप ये बताइएगा ये जो वैक्सीनेशन है ये सेंटर पहुंचाने के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, कितनी हिफाजत के साथ बाकी सेंटर तक पहुंचाई जाएगी? बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और हमारे जो हेल्थ के जितने भी ट्रांसपोर्ट के जितने भी ज़राए हैं तमाम यहाँ पे मौजूद है। और हम जितने भी हमारे सेंटर्स इस वक्त हैं, पिम्स, पोली क्लिनिक,
12 कहू सीटे हॉस्पिटल में और तरलई में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. हमें बैकअप हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद है, जो पुलिस की तरफ से जो टीमें असाइन की गई हैं वो इसको साथ ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है वो इनके साथ जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो है वो इंश्योर करते हैं कि तमाम की तमाम वैक्सीन जो है सही स्टेशंस के ऊपर इन सिक्योरिटी वहाँ पे पहुँचा दी जाए. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि एक दिन में कितने हेल्थ वर्कर्स को और कितने टाइम के लिए ये होगा और वैक्सीनेशन की जाए? देखिए, ये चूंकि इनिशियल फेज है, इस हम लोग देखेंगे अपनी कैपेसिटी पहले कुछ दिनों में कि हम पर डे कितने, फिलहाल तो हमने पर डे पर स्टेशन 50 रखे हुए हैं, लेकिन ये 1-2 दिनों के बाद हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें कैपेसिटी इन्हांस करनी, क्योंकि हम अब ये सोच रहे हैं आगे आने वाले वक्तों के लिए कि जब ये ज्यादा होगा तो हम हर स्टेशन के ऊपर जो है मैक्सिमम जो है वैक्सीनेशन कर सके. बिल्कुल, आपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को सुना, उनका यही कहना था कि यहाँ पर तमाम तर इंतजामात कर लिए हैं. निम सिस्टम के तहत तमाम कोऑर्डिनेशन जो है उसको मुमकिन बनाया जा सकेगा और तकरीबन हर सेंटर में 40 से 50 हेल्थ वर्कर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन दी जाएगी और उसके बाद जो है वो डेटा निम सिस्टम के तहत सेव किया जाएगा. जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनका अलग से, और जिन्होंने करवानी है जो दूसरा फेज है उसके लिए अलग से रजिस्टर जो हैं वो कर सकेंगे. बहुत शुक्रिया शनाज. और नाज़रीन, अब इस्लामाबाद के बाद कराची का रुख करेंगे, जहां कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह वजीर आला सिंध ने किया. कराची के डॉक्टर तनवीर अहमद को पहली वैक्सीन लगाई गई. डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से. कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा. बिल्कुल, आज मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने के मरहले का आगाज हो गया है. डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस से आज बाकायदा ये मरहला शुरू हुआ. वजीर आला सिंध मुराद अली शाह यहाँ पर आए और यहाँ सबसे पहले डॉक्टर तनवीर अहमद को वैक्सीन लगाई गई और बाकायदा पूरे पाकिस्तान में इसका आगाज हो गया. डाउ यूनिवर्सिटी में जो जिला शर्की के तहत वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, इसमें तमाम अफसरान भी मौजूद हैं. इस वक्त हमारे साथ डिप्टी DHO डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डॉक्टर अनिला कुरैशी मौजूद हैं. इनकी जानिब चलता हूँ. डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कराची के 6 अजला में 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं. जिला शर्की को किस तरह देख रही हैं? आज इस मरहले का आगाज भी हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, कराची ईस्ट को बहुत बेहतरीन देख रही हूँ, क्योंकि हमारा ही ज़िला है पूरे सिंध में जिससे हमारी कोरोना की वैक्सीन की जो शुरुआत हुई है. ये वाहिद ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ CM साहब आए हैं, मैडम अजरा बच्चू साहब आई हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने खुद आके ये एफर्ट्स लिए, वो टाइम निकाल के आए और कोरोना की इनॉग्रेशन करवाई है वैक्सीनेशन की. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड डिस्ट्रिक्ट कि ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन का इफ्तिताह हुआ है. और आप लोगों को ये बात भी बताती चलूँ कि सबसे पहले कोरोना का केस भी हम लोगों ने ही डायग्नोज किया था, वो भी फरवरी का ही महीना था और 2020 की बात है, और आज भी फरवरी का महीना है और 2021 में इस मूजी बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना इसको प्रॉपरली सब लोगों तक पहुंचा सकेंगे इंशाल्लाह. आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर इस वक्त वैक्सीनेटर्स मौजूद हैं. कैमरामैन शहादत बलोच अगर दिखा सकें तो इस मरहले का आगाज़ हुआ. आगाज़ होने के बाद जो फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको पहले मरहले में शामिल किया गया और वैक्सीनेटर्स जो है वो अपने अपने फ़राइज़, अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं. इनसे भी, इनकी जानिब भी चलता हूँ मैं. मुझे ये बताइएगा कि एक रिस्क तो है, आप ज़ाहिर है फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो क्या कोई खौफ महसूस हो रहा है, कोई डर, या फिर खिदमत को अपना रहे हैं आप? हम तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो हमारा तो हमेशा से यही काम होता है. रिस्क तो हर जगह ही होता है, बट हैज़ जब हमें बुलाया गया कि आपको यहाँ पर आकर यहाँ पर ये सर्विस देनी है, तो वी प्राउडली केम हियर फॉर द सर्विसेज. देखिए, ये हेल्थ वर्कर्स जो हैं सबसे ज़्यादा, कोई डर खौफ बिल्कुल भी नहीं है और हम वैसे भी चाहते हैं कि इस लोग से क्यों बचें, क्योंकि बहुत से लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं और ये एक वाहिद ही ज़रिया जिससे हम इस चीज़ से अपने आप को दूसरों को बचा सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी आएँ और इस चीज़ से अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और इससे हम सब सेफ रह सकते हैं. देखिए, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनका ये पैगाम है कि तमाम लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, क्योंकि पहले मरहले में शुमार किया गया डॉक्टर, सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ या जिनका ताल्लुक जो भी तिब्बी अमला है वो पहले मरहले में शामिल है. और फिर मार्च से दूसरा मरहला शुरू होगा जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद शामिल होंगे और फिर हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे. तरीक़ाकार ये बताया गया है 1166 पर मैसेज करके अपने आप को NIC नंबर मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर्ड कराया जा सकता
सकता है। और उसके बाद लेकिन वज़ीर आला सिंध ने आज इस मैसेज पर भी तनकीद का इजहार किया। उनका ये कहना था कि चाइना से 5 लाख डोज दी गई थी साइनोफार्म वैक्सीन की, जिसमें से 83,000 डोज कल वसूल हुई हैं सिंध को। तो जो तरतीब देने का मरहला है उस पर तनकीद का इजहार किया है। मज़ीद कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो यहाँ पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी तरफ भी चलता हूँ। मुझे आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये खिदमत करके? ये खिदमत करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें जो है वो लोगों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। हम एज अ फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं। हमारा यही है, लोगों से भी यही है कि ऐसा नहीं कि आपको अगर जो है वैक्सीन लग गई है तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना छोड़ दे। नहीं, आपको साथ साथ जो है वो मास्क सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना है और अपने आप को सेफ रखना है। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये फ्रंट लाइन वर्कर्स का मैसेज है कि यहाँ लोग एक जो खौफ व हरास था उस खौफ व हरास के फ़ज़ा को ख़त्म करें और जो एक वबा थी उस वबा से हमने किसी हद तक पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि माजी में जब लॉकडाउन किया और लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो अदाद शुमार हुकूमत सिंध की जानिब से आ रहे हैं उसमें तकरीबन 40% ये तादाद रह गई है। हम और इस मरहले में भी पहुँच चुके हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन यहाँ पर आ चुकी है, साइनोफार्म वैक्सीन, और उसको लगाने के मरहले का आगाज़ हो गया है। लेकिन साथ साथ तिब्बी माहिरीन ने यह पैगाम भी दिया है कि एहतियात ज़रूरी है। अपने और अपने साथियों को और दीगर लोगों को जो है वायरस से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने का मतलब नहीं है कि एहतियात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। वैक्सीन का मरहला तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी ज़रूरी है। जी, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद और कराची की सूरत हाल हमने जानी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद मुल्क के दीगर सूबों और शहरों का रुख करेंगे। आज पाकिस्तान की आवाज में एक बार फिर खुशामदीद। और इस्लामाबाद और कराची के बाद अब रुख करेंगे लाहौर का और देखेंगे कि लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और तिब्बी अमले का क्या कहना है। इस बारे में जानते हैं म्यू अस्पताल लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयो अस्पताल में भी आज कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और पहले रोज़ वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने इसका इफ्तिताह किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 अफराद जो हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें एक है खातून और 4 जो हैं वो मर्द हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरोना वैक्सीन जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पर मौजूद हूँ। अभी तकरीबन आधा घंटा का वक्त हो चुका हुआ है उन तमाम अफराद को जिन्होंने वैक्सीन लगा ली हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर आदिल हैं जो कि कोरोना वैक्सीन के मेयो अस्पताल में जो फोकल पर्सन है वो भी हैं और उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है। तो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मैडम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, वैक्सीन लगा ली है आपने, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कोई, क्योंकि खदशात बहुत ज्यादा थे, तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा थे कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मैडम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, नॉर्मल फील कर रहा हूँ, हैप्पी मूड। हैप्पी मूड है, ज्यादा हैप्पी जी। चलें, ये मुझे बता दें कि इस वक्त यहाँ पर वैक्सीन जो है उसकी कितनी डोजेज आ चुकी हुई हैं और कहाँ पर इसको प्रोक्योर किया जा रहा है? मैडम हमारे पास इसकी EPI वालों ने हमें 250 डोजेज प्रोवाइड किए हैं जो कि आज हमें मिल गई हैं, हमारे पास पड़ी हुई हैं। बैकग्राउंड में ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर है जो कि इसकी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें सेव है और कैरियर है, यहीं पे लगाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, ये बता दें कि ये कितने दिनों तक के लिए रहेगा, क्योंकि 250 डोजेज हैं, कितने दिन तक की? मैडम ये 250 डोजेज डिपेंड करता है कि डेली बेसिस पे कितने लोगों को हम इंजेक्ट करते हैं। तो अभी प्लान NCOC की तरफ से आएगा डेली का, अगर वो एक दिन में 10 लगा रहे का कहते हैं तो 10 के अकॉर्डिंगली तो ये 25 दिन चलेंगे। तो डे टू डे बेसिस पे है। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्टार्ट से फिर ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मोस्ट प्रोबेबली वीकली और मंथली बेसिस पे हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी की भी तमाम सहूलियात मुयसर हैं और यहाँ जिस खातून ने वॉलंटियर किया और यहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवाई है उससे ही जानते हैं। बताइएगा कि खातून हैं और ख़वातीन जो हैं वो कुछ ज़्यादा इस वक्त डरी भी हुई हैं कि जिसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हों वो किस तरह लगवा सकती हैं, आप बताइए। मेरे ख्याल में तो ख़वातीन ज़्यादा ब्रेव होती हैं और हम जैसी ख़वातीन फ्रंट लाइन पे काम करने वाली माशाल्लाह इमरजेंसी में डे फर्स्ट से मैं वहीं पे ड्यूटी कर रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टिल। अभी भी मेरे मतलब जो है ना, मैं मेंटली विलिंग हूँ स्टिल
स्टिल लाइफ, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं समझती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। और ये वैक्सीनेशन तो आज सामने आई है, चलो हमने लगवा ली, ऑर्डर थे कि हम जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले वो लगवाएंगे। ये वैक्सीन ना भी थी तो फिर भी हम कर रहे थे और करते थे और करेंगे। ये हैं जी खातून जो कि बहुत ब्रेव हैं और वो कह रही हैं कि मैंने लगवा लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौक से लगवाएंगे आम आवाम भी, जिनके दिमाग में अभी तक ये चल रहा है कि ये शायद खतरनाक हो, क्योंकि इसके जो ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो शायद इसके कोई असरात भी हो सकते हैं। ये हैं डॉक्टर जैन, इनसे भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, सारे लोग यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन आ चुकी हुई है, स्टार्ट हो चुका हुआ है अमल, आप लोग बताइएगा डॉक्टर्स कितने इस वक्त जज्बा रखते हैं, पुरज़्म हैं, उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि वैक्सीन जो है लगवाने के लिए जो जज्बे की आप बात करी हैं, वो डॉक्टर्स में और नर्सेज में, हम लोगों में जज्बा है। और हमने, हमारा पूरा जमिया हॉस्पिटल का स्टाफ है वो सारा हमने रजिस्टर्ड किया है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सारे। और जो आम लोग हैं, आज हमने लगवाई है, हमें देख के उम्मीद है कि वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और वो जो हमें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर परफेक्टली फ़ाइन। तो मेरा ख्याल है इससे उनको भी ये मौका जो है ना फ़ायदा होगा कि वो भी अब रजिस्टर करवाएं और लगवाएं इसको, वैक्सीन को। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वो रेफ्रिजरेटर है जहां पर ये 250 डोजेज जो हैं वो बताया जा रहा है कि रखी गई हुई हैं। उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो भी बताया गया है कि 43 सेंटीग्रेड है और 5 सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये इसके ऊपर सब कुछ ये बताया जा रहा है कि किस तरह आपने रखना है। तरबियती किताबचा भी ऊपर लगा दिया गया है कि किस तरह आपने इसको मेंटेन करना है। सो वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक बॉक्स भी मौजूद है जहां पर जो वैक्सीन है वो अगर लेकर जानी है, किसी जगह पर लगानी है, तो उसमें इस डिब्बे में वो वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर की जा सकती है। यहाँ पर वो वर्कर भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी फिलहाल अपने साथियों को लगवाई है वैक्सीन। उनसे जानती हूँ, आप बताइएगा सर, जज्बा कितना बुलंद है? आपके दोस्तों ने, आपके साथियों ने लगा ली है? बहुत बुलंद है। कोई डर था? नहीं, कोई डर नहीं था। कितना टाइम लगा आप लोगों को सारों को ये तैयारी करवाने में? आज सुबह से लगे हुए हैं हम, इंशाल्लाह इस वक्त तक सारा रेडी लग भी, ये ठीक हो गया सारा सिस्टम। ये वो रूम है जहां पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर जो इंतजामिया है उनकी तरफ से भी बताया गया कि यहाँ पर 4 रूम हैं जिनको मुख्तस किया गया है इस कोरोना वैक्सीन के लिए। ये वो रजिस्ट्रेशन रूम होगा जहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कमरे में तशरीफ लाएं। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर उनको लगाया जाएगी वैक्सीन। सारा दिन से तमाम हॉस्पिटल्स में इंतजार किया जाता रहा वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन जो है वो काफी लेट यहाँ पर पहुंची है। मेयो हॉस्पिटल में भी आज तो आ गई, लेकिन बेशतर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर अभी तक वैक्सीन जो है नहीं पहुंची है, उसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से ये बता दिया गया है कि आज रात तक उन तमाम जगहों पर भी वो वैक्सीन जो है वो पहुंच जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट। अब बलूचिस्तान का, और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में तिब्बी अमले के 4 अरकान को वैक्सीन लगाकर मुहिम का आगाज किया गया। बलूचिस्तान के लिए 10,000 में से 5,000 वैक्सीन क्वेटा पहुंचा दी गई। इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, बलूचिस्तान में भी इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, इंसदाद कोरोना मुहिम की वैक्सीनेशन का आगाज़ आज मुल्क भर की तरह कोयटा से भी कर दिया गया है। बलूचिस्तान में इब्तिदाई मरहले में 10,000 जो अफराद हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, और 8,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स हैं जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। उन्हें पहले मरहले में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में, जिसके बाद बलूचिस्तान भर में कोयटा के अलावा 44 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जो तमाम सरकारी अस्पतालों में जो तिब्बी अमला मौजूद है वहाँ पे उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके अलावा जो बुनियादी मराकज़ सेहत में फ़राइज़ अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। पहले मरहले में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन जो 10,000 वैक्सीनेशन बलूचिस्तान के हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी वो मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और तमाम सरकारी अस्पतालों में दस्तियाब हुई और सिर्फ सरकारी सतह पर अवेलेबल होगी। इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद है फातिमा जिला चेस्ट अस्पताल के सीनियर डॉक्टर महमूद शवानी साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन में किस कदर वो रिएक्शन है और कैसा रिस्पांस दे रहे हैं डॉक्टर्स और शहरियों के लिए उनका क्या पैगाम है? जी
डॉक्टर महमूद शावानी, सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल कोयटा। जैसा आपने कहा कि इसका कोई रिएक्शन है या नहीं, एक तो ये कि 5000 वाइल जो है ना हमें मिले हैं यहाँ पर, जिनमें से 4 जो है ना हमने, जो हमारे स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, उनको वैक्सीनेट किया, स्टाफ नर्स थी हमारी। फर्दर हम जाकर अब जो है ना 326 हमारे जो है ना अमला है हॉस्पिटल को, उनको हम वैक्सीन करेंगे और इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेस देन 0.2% साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी एनाफिलेटिक शॉक और फीवर। एज सच कोई जो है साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुई है। जी, जैसा कि सीनियर डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट ने हमें ये बताया कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है और शहरी इस खौफ में मुब्तला ना हो, बल्कि आसानी जब उन्हें ये दस्तयाब हो तो हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ शहरियों को भी दूसरे मरहले में और तीसरे मरहले में लगेगी और बिला खौफ इस वैक्सीन को लगाए ताकि इस आलमी वबा का डटकर मुकाबला किया जा सके। जी, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आज आगाज हो गया। इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट शहाबुद्दीन, उनसे मजीद तफसीलात। जी बिल्कुल, आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई कि जो लोगों को इंतज़ार था कि कोविड-19, डॉक्टर्स भी कह रहे थे, हमारे जो बैनुल-अक़वामी सेहत के इदारे थे उनके मुताबिक और जितनी भी ममालिक थे वहाँ पर यही एक कोशिश की जा रही थी कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन, कोई दवाई वो दरियाफ्त हो जाए और वो वैक्सीन आखिरकार वो पाकिस्तान में भी पहुँच गए और पाकिस्तान के पहुँचती ही यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन आ गए हैं और आज इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो गया। यहाँ पर वैक्सीन लगाए गए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सेंटर्स में, जहाँ पर तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 280 मराकज कायम की गए हैं इस कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए। ज्यादातर लोगों में अभी यह खौफ पाया जाता है कि अगर हम इस वैक्सीन को लगाए तो पता नहीं कि हमें क्या होगा। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हेल्थ स्टाफ जो हुकूमत के मुताबिक पहले ही ये हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आम लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पर टेक्नीशियन मौजूद है लीडिंग अस्पताल के। इसके लिए कोई खसूसी तौर पर जो मराकज कायम किए गए हैं, जिस तरह ये मरकज हैं, इसमें जो नर्स स्टाफ आप लोग जो ये वैक्सीन लगाए थे, इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी गई है? जी हाँ, इसके लिए हमारे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, वो ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग दी गई है और वो ट्रेन स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है। आज जिनको वैक्सीन लगाई गई उसके साथ तो हम बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन लगाने में कितना वक्त लगता है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई इस तरह की बात होती है कि नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मतलब जितनी वैक्सीन आज लग गई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक नहीं है और इस पे इतना टाइम नहीं लगे। जो सिंपल टाइम इंजेक्शन पे लगता है IM पे, उसी उतना ही टाइम इस पे लग रहा है। लेकिन उसका ये प्रोटोकॉल ये है कि मतलब इंजेक्शन जिसको लग जाती है उसको हम 30 मिनट तक यहाँ पे बेड पे हम उसको रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में उसको रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे हमारे जो हेल्थ स्टाफ है उनसे। आपको आज वैक्सीन लगाया गया, सबसे पहले आपको लीडिंग अस्पताल में उस खुशकिस्मत हेल्थ स्टाफ में है कि आपको सबसे पहले लगाया गया, कैसे महसूस किया आपने? फिलहाल तो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। जो लोगों के दिलों में खौफ था, जो कॉम्प्लिकेशंस है इसकी, वो तो फिलहाल नहीं है। आगे अल्लाह रहम करे। लीडिंग अस्पताल के मीडिया मैनेजर आसिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज वैक्सीन के लिए कितने लोग आए हैं और कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया? जी बिल्कुल, हमने 4000 से ज़्यादा हमारा यहाँ पर LRH में स्टाफ है जिन्होंने सब ने वैक्सीनेट होना है। लिस्ट हमने भिजवाई है गवर्नमेंट को, जो डिजिटल मैकेनिज़्म के थ्रू हमें फिर वो कहेंगे कि मतलब जो है तो 50 के करीब हम डेली जो हमारा स्टाफ है कोविड में जो काम कर रहे हैं स्पेशली, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो डेली 50 तक जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट करेंगे। ये सिलसिला जिस तरह 11 बजे यहाँ पे शुरू हुआ है, आज भी हमने जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमने वैक्सीनेट किया है और माशाल्लाह से कोई भी ना तो कोई रिएक्शन, ना कोई इस तरह का मतलब वो कि उसकी तबीयत ख़राब हुई हो। वो नॉर्मली उस वैक्सीनेशन के आधे घंटे बाद ही वो दोबारा अपनी ड्यूटी पे जो है वो चले गए थे। बहुत शुक्रिया आसिम। नाजरीन, ये थे कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन जिसका आज इफ्तिताह हो गया। लोगों को
यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाए गए हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 280 सेंटर्स में आज ये लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इसका इफ्तिताह किया, यहाँ पेशावर में भी इसका इफ्तिताह हो गया और तमाम सेंटर्स में जितने भी हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाए गए हैं, कहीं भी ये रिपोर्ट सामने नहीं आया कि किसी को रिएक्शन हो गया या खुदा न खास्ता कोई इस तरह इससे कोई किसी को तकलीफ पहुंचे हो। नॉर्मल ये हमारे जो टेक्नीशियन थे जिसको वैक्सीन लगाया गया था उनका भी आपने सुन लिया कि बिल्कुल कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस आम इंजेक्शन जिस तरह लगता है इसी तरह ये वैक्सीन भी लगाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में देख रहे हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इस मुहिम को मुअस्सर बनाने के लिए बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। यकीनन इस वक्त अव्वलीन तरजीह, पहली तरजीह जो है वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। आम आवाम भी अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेट कराने के लिए 1166 पर रजिस्टर करवा सकती है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज से फिल वक्त इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।